आ रहे हैं मम्मी। लो जी आ गए। बताओ क्या खेल रहे हो आप? अरे वाह, तो प्लेट प्लेट लगी है मुझसे। भाई साहब आज मैंने कुछ स्पेशल बनाया। मूंग दाल के पकौड़े। वाह मेरे फेवरेट है मम्मी। मौसम भी बढ़िया हो रहा है। मौसम बढ़िया हो रहा है और मम्मी चलो ना कहीं घूमने चलते हैं। चलेंगे। उससे पहले मैंने स्पेशल जो बनाया वो कुछ खाओ तो सही। आज ही हाँ हाँ चलेंगे, पहले खाओ तो सही। चलो एनर्जी तो लो। पहले बोलो चलोगी थोड़ी देर में? बिल्कुल पक्का प्रॉमिस? प्रॉमिस। हे गाइस, तो फाइनली हम हो गए हैं रेडी और हमारी मम्मी भी रेडी है हमारे साथ जाने के लिए। तो फाइनली मम्मी मान गई हैं कि हम कहीं अच्छी सी जगह पे जा सकते हैं, क्योंकि बाहर का मौसम भी बहुत अच्छा है। और अभी आपके सामने हमने मूंग दाल के पकौड़े खाए थे। तो चलिए अब हम देखते हैं कि अब हम कहाँ जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हम जा रहे हैं। ड्यूटी बंद कर लेना। बंद कर लो, ड्यूटी बंद कर लो। पर्स लो मेरे बेटा, पर्स तो लो, सामान तो लो। ले आओ। मैं इसमें नीचे उतर रही हूँ, आप आ जाना। तो गाइज हम निकल गए हैं फाइनली। हाँ फाइनली। और क्यूटी ड्राइव कर रही है तो हम चलते चलते आ गए हैं अपने इस्कॉन टेम्पल, जो कि मेरठ में है। आरती हो रही है शायद से। और यहाँ शायद अभी फिलहाल आरती हो रही है, तो हम देखते हैं अंदर जाकर। ये है इस्कॉन टेम्पल जो खुला है यहाँ पर मेरठ में। तो अब हम आ गए हैं और यहाँ आरती चल रही है। आदि देव शंखा बाजे घंटा बाजे बाजे करता Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram. Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol. तो अब हम आ गए हैं जहाँ पर श्रृंगार होता है, श्रृंगार का सामान तैयार होता है भगवान जी के। तो जानते हैं कि राधे कृष्ण जी का जो श्रृंगार है वो कहाँ तैयार होता है। तो यहाँ पर जो है इस तरह से श्रृंगार का सामान तैयार होता है। राधे राधे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आप यहाँ पर तैयार करते हैं ये सब? हाँ, हम गौरलताई भगवान के लिए फ्लावर गार्लैंड्स बनाते हैं। भगवान डेली इन फ्लावर गार्लैंड्स को वियर करते हैं। अच्छा, तो आप कुछ बताएंगे मंदिर की स्थापना के बारे में, कैसे हुई, कब हुई? हाँ, इस्कॉन मेरठ में हरे कृष्णा सेंटर काफ़ी टाइम से है, बट रिसेंटली जहाँ आप अभी खड़े हो सेंट्रल मार्केट में, यहाँ अभी 5 मार्च को इनॉग्रेशन हुआ था। अच्छा। और तब से हम लोग यहाँ पर सेवा कर रहे हैं।
और हम सब यहाँ पर अलग अलग टाइम से जुड़े हुए हैं। जैसे मैं स्कॉन से पिछले 2.5-3 साल से जुड़ी हुई हूँ। अच्छा। और साव्या तो बचपन से ही जुड़ी हुई है। अच्छा, तो आप लोग सब यहीं रहते हैं? हाँ, सब आसपास ही रहते हैं। अच्छा, सब आसपास रहते और हैं। जनरली दूर से भी भक्त आते हैं। जी। जैसे बहुत सारे डिवोटीज़ रोटा रूट से कनेक्टेड हैं, बहुत सारे डिवोटीज़ कुछ कंकरखेड़ा से आते हैं, कुछ इवन तो हमारे पास दबतवा से भी डिवोटीज़ आते हैं। अच्छा। सदर से भी आते हैं। तो मंदिर की स्थापना का विचार कैसे हुआ, कब हुआ यहाँ पे? यहाँ के लिए जैसा मैं जानती हूँ, मैं भी मेरठ से ही हूँ और मैंने आज से पहले कभी इस्कॉन यहाँ नहीं देखा। तो आप मुझे कुछ बताएंगे कि यहाँ पर विचार कब बना मंदिर की स्थापना का? मंदिर तो यहाँ पर बहुत टाइम से है। पहले मंदिर सबसे पहले सूरजकुंड में था। अच्छा। उसके बाद वो सेंटर शिफ्ट होकर आरटीओ रोड पर आया। जी। और अब आरटीओ रोड से शिफ्ट हो गए क्योंकि भगवान की कृपा है तो मिशन धीरे धीरे फैल रहा है। जी। और भक्त बढ़ रहे हैं तो भक्तों के लिए, भगवान की सेवा के लिए बड़ा सेंटर चाहिए। तो अब यहाँ फाइनली हम शास्त्री नगर सेंट्रल मार्केट में ही हैं और ये मेन सेंट्रल मार्केट रोड पे गोल मंदिर के पास है। और कुछ खास बात बताएंगे आप मंदिर में कि मंदिर में क्या क्या होता है? मंदिर में डेली मॉर्निंग और इवनिंग प्रोग्राम होता है। सुबह 5 बजे से मंगला आरती होती है। अच्छा। और उसके बाद हम यहाँ पर तुलसी महारानी की आरती करते हैं, नरसिंह भगवान की आरती करते हैं। फिर हम लोग जपा टाइम रखते हैं। सभी भक्त यहाँ पर मिल कर के 1.25-2 घंटे तक जपा करते हैं हरे कृष्ण महामंत्र का। उसके बाद भगवान की दर्शन आरती होती है और फिर 7:30 बजे गुरु पूजा होती है। भागवतम की लेक्चर यहाँ डेली होता है, मॉर्निंग प्रोग्राम का स्केड्यूल है। जी। और उसके बाद भगवान फिर दर्शन देते हैं। दोपहर में 12:30-1 बजे के करीब भगवान के पट बंद होते हैं, भगवान रेस्ट करते हैं। और फिर शाम को हम लोग इवनिंग प्रोग्राम करते हैं। 6:15 बजे तुलसी आरती होती है। अच्छा। देन गौर आरती होती है 6:30 बजे। और फिर उसके बाद यहाँ पर भगवत गीता की क्लास होती है डेली। तो ये तो डेली स्केड्यूल्स हैं। इसके साथ भगवत गीता की क्लास के बाद यहाँ पर स्कॉन का फेमस खिचड़ी प्रसाद बांटा जाता है। अच्छा। तो आई थिंक डेली हम लोग यहाँ पर 500 to 800 डोनर्स के साथ दे रहे हैं। अच्छा, अभी कुछ समय पहले मैं जब यहाँ आई थी, जब मैंने यहाँ पे व्लॉग बनाने का विचार किया, हाँ। तो तब मैंने देखा यहाँ पर नीचे बड़ी अच्छी सजावट हुई थी आम के पत्तों से और आम से। तो आप मुझे कुछ बताना चाहेंगे कि उस दिन क्या स्पेशल था? हाँ, वो मैंगो फेस्टिवल था। अच्छा। जब जनरली स्कॉन में मनाया जाता है कि जब गर्मियाँ आती हैं तो मतलब हम लोग मैंगो फेस्टिवल भगवान के लिए मनाते हैं। मैंगोज अच्छा। भगवान को काफ़ी पसंद है तो हम लोग भगवान को मैंगो से ही डेकोरेट करते हैं, फ्रूट से। आसपास फॉरेस्ट जैसा माहौल बनाते हैं भगवान के आसपास, इसके आसपास। और सभी भक्तों को उस दिन प्रसाद में मैंगोज ही दिए जाते हैं। भगवान के लिए अलग अलग मैंगो की वैरायटी की डिशेस बनाई जाती हैं। जैसे मैंगो शेक जनरली सबने पिया है या मैंगो कस्टर्ड जनरली सब खाते हैं, बट अलग अलग चीज़ें बनाई जाती हैं अलग अलग शेप्स में उनको कट करके। और जैसे टॉर्टॉइज और तो सब अपने घर से लाते हैं या मतलब आप प्रसाद रूप में अपने यहाँ से भी बना के ला सकते हैं? स्पेशली आप ही के यहाँ है वो चीज़ तैयार होती है? एक्चुअली भगवान की कोई भी भोग सेवा यदि आप अपने पास से स्पॉन्सर कर रहे हैं जी। तो मतलब मैं जैसे मैंगोज आप लेकर आ सकते हो। अच्छा। बट यहाँ पर फ्रूट्स तो कोई भी ऑफर कर सकता है, बट जो भी भोग प्रिपेयर होता है, राजभोग जो कुक होगा, वो करने के कुछ नियम है यहाँ पर। अच्छा। तो वो कोई भी आउटसाइडर आकर के नहीं करता। जो यहाँ पर 4 नियम 16 माला करते हैं वो भगवान के लिए राजभोग करते हैं। अच्छा, आप मेरे बहुत आप हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए कुछ कहना चाहती हैं तो आप कह सकती हैं। हाँ बिल्कुल, मैं ये कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ 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 हरे कृष्णा सेंटर आइए और यहाँ आकर गौर निताई भगवान के दर्शन करिए। और आप लोग यहाँ पर जब आएंगे तो आपके लिए बहुत ही अलग सा लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस होगा। तो ज़रूर आपको आना चाहिए और एक बार एटलीस्ट आकर भगवान के दर्शन करने चाहिए। एक बार इवनिंग या मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड करना चाहिए। आपको ज़रूर अपनी लाइफ में कुछ चेंज मिलेगा, रोज़ की ज़िंदगी से सुकून मिलता है यहाँ पे आके Exactly. ना, बिल्कुल काफ़ी सुकून आपको फील होगा। बिल्कुल। रोज़ की ज़िंदगी से एक चेंज आप महसूस करेंगे। तो उस चेंज को यदि आप फील करना चाहते हैं तो ज़रूर यहाँ आएँ बिल्कुल। और भगवान के दर्शन करें। भगवान तो यहाँ ब्लेस करने के लिए बैठे हैं। जी। थैंक जो लोग दम्भ तथा अहंकार से अभिभूत होकर शास्त्र विरुद्ध कठोर तपस्या करते हैं, शास्त्र विरुद्ध कठोर तपस्या का क्या अर्थ है या कैसे की जाती है? जैसे रावण को ले सकते हैं, कैसे, क्या एग्जाम्पल क्या था उसमें? तपस्या तो किया था लेकिन सीता का हरण भी किया था। लेकिन रावण ने एक तपस्या भी की थी जो शास्त्र विरुद्ध है। जब उसने शिव जी को
आहुति दी थी तो अपने सर काट काट के चढ़ाए थे, इसलिए उसको 10 सरों का वरदान प्राप्त हुआ था। तो ये तपस्या शास्त्रों में कहीं वर्णित नहीं है कि मनुष्य में तपस्या करनी चाहिए, कहीं वर्णित नहीं है। ऐसी तपस्या करने के लिए मना किया गया जिससे शरीर और शरीर के भीतर स्थित परमात्मा को कष्ट हो। और कोई दूसरा क्लासिक एग्जांपल, आई एम श्योर आप सबको याद होगा। अब बलि वाला तो रावण का आ गया, और कोई एग्जांपल बताइए। हाँ, हिरण्यकशिपु ने, उसकी तपस्या सबसे खतरनाक थी, रावण से भी ज्यादा खतरनाक थी। हिरण्यकशिपु के बारे में कहा गया है कि नरसिंह पुराण में कहा गया है कि हिरण्यकशिपु ने जैसी तपस्या की है, भविष्य में भी कोई व्यक्ति कभी ऐसी तपस्या कर नहीं पाएगा। भविष्य में मतलब आने वाले समय का भी बता दिया गया कि कोई कर ही नहीं सकता ऐसी तपस्या। ऐसी तपस्या करके गया हिरण्यकशिपु, 36,000 वर्षों तक तपस्या की थी नीचे वाले लोगों में जाके, हमारे लोगों में नहीं, नीचे वाले लोगों में जाके। क्या तपस्या की थी उसने? एक टांग पे खड़े होके। और क्या क्या था उसने? तपस्या करी थी, वो कितनी कठोर की थी, उसकी कठोरता का वर्णन कीजिए। उसका शरीर गलने लगा था, हाँ, उसका शरीर गलने लगा था, और उसके शरीर को दीमक खा गई थी, दीमक खा गई थी, चींटी खा गई थी। चींटियों ने, जिससे अपने घर बनाते हैं ना जी, दीमक खा गई और चींटियों ने घर बना ली उसकी शरीर के अंदर, हिरण्यकशिपु के शरीर में। सोचिए, और हमें तो कोई लाल चींटी काट ले, हम तो कहते हैं कोई मां, हम बोलते हैं ना, वो मसलते रहते घंटों तक उसे, जब तक वो लाल नहीं हो जाता, वो बिल्कुल मांस की मोटी मोटी नहीं हो जाती, और फिर उसको दिखाते हैं, देखो 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 चींटी ने काट लिया, ऐसे दिखाते हैं ना। तो और उसकी जो तपस्या थी, उसके तपस्या के तप से ब्रह्मलोक तक जलने लगा था। पता आपको, उसके सिर से, क्योंकि उसकी पूरी बॉडी खा गई थी दीमक, तो क्योंकि वो तप कर रहा था। देखिए उसका ये होती है तपस्या, ये होती है वैदिक मंत्रों में शक्ति। जो लोग कहते हैं ना कि मंत्र वगैरह कुछ नहीं होते, सब ढोकले हैं, सब मतलब ढकोसलेबाजी है, कुछ नहीं होता, ये सच है। मंत्रों में इतनी शक्ति होती है कि एक व्यक्ति मंत्रों के माध्यम से शारीरिक स्तर से ऊपर उठ जाता है। तो अब देखिए हिरण्यकशिपु तपस्या कर रहा है, उसका शरीर चींटी खा गई, उससे उसे कुछ हो नहीं, उसे कुछ अनुभव नहीं हो रहा, कुछ भी पेन अनुभव नहीं हो रहा, कुछ भी दर्द उसको अनुभव नहीं हो रहा, और वो शांति से तपस्या किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि फोकस है, उसका जो फोकस है वो अपने लक्ष्य पे, उसका ध्यान भटका हुआ नहीं है। तो जब उसके सिर से अग्नि, उसका कहो कि उसके तप का, उसकी तपस्या का जो तप था वो इतना बढ़ गया कि ब्रह्मा जी के सिंहासन भी जलने लगा, ब्रह्मलोक भी जलने लगा। तो फिर ब्रह्मा जी को ना चाहते हुए भी वहां प्रकट होना पड़ा। ब्रह्मा जी प्रकट नहीं होना चाहते थे। एकमात्र ऐसा व्यक्ति है ब्रह्मांड का जिसके सामने ब्रह्मा जी प्रकट भी नहीं होना चाहते थे। जानते थे कि उन्हें क्यों बुला रहा है, वो जानते थे क्यों बुला रहा है, लेकिन वो जानना नहीं चाहते थे। क्यों? क्योंकि उन्हें मालूम है कि जो ये मांगेगा वो मैं से दे नहीं पाऊंगा। क्योंकि ब्रह्मा जी तो इस सृष्टि के प्रथम जीव हैं भगवान के बाद, तो वो काफी डरे हुए थे कि ये जो असुर है बहुत भयानक है, ये जो मांग रहा है बहुत भयानक चीज मांग रहा है, ये भगवान बनना चाहता है। एक व्यक्ति सबसे खतरनाक पता कब हो जाता है? जब वो भगवान बनने की इच्छा करता है, जब वो कंट्रोलर बनने की इच्छा व्यक्त करता है, जब वो नेता बनना चाहता है, तो वो व्यक्ति सबसे बड़ा, तो वो व्यक्ति वास्तव में खतरनाक है। क्योंकि अपने उस डिजायर को पूरा करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। और ब्रह्मा जी उसके सामने प्रकट नहीं होना चाहते, लेकिन फिर भी क्योंकि ब्रह्मा जी बंधे हुए हैं कर्मकांड के नियमों से। क्योंकि उत्पत्ति की जिम्मेदारी संभाली है,